स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करने के लिए वर्किंग मेथड डिस्कस करते हुए केस 1 डिस्कस किया था। अब हम केस 2 डिस्कस करने वाले हैं व्हेन a इज़ लार्ज। जीसीडी ऑफ a एंड m जो है वो 1 ही है और कॉन्ग्रुएंस कौन सा है, ax कॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m। तो उस केस में क्योंकि a बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस a को m से डिवाइड कर लेंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे और रिमाइंडर नेचुरली m से छोटा आएगा। फिर उस केस में हम ऐसे लिखेंगे a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू r मोड्यूलो m, क्योंकि हर नंबर अपने रिमाइंडर के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। इसको दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ax कॉन्ग्रुएंट टू rx मोड्यूलो m आ जाएगा। अब ax जो है वो b के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है और ax जो है वो rx के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों से ट्रांसटिविटी यूज़ करोगे तो rx विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m। तो ये आपके पास नया कॉन्ग्रुएंस बन गया जिसके अंदर ये r जो है इसकी वैल्यू छोटी हो गई है इस m से। तो अब फिर से जो मेथड आपने पहले किया था बिल्कुल वैसा ही अब आपने रिपीट करना है। एक साइड पे 0 लिखोगे और दूसरी साइड पे m के मल्टीपल्स देखोगे, m 2m 3m 4m, इनमें से कोई एक मल्टीपल आपने km लिखना है ताकि km प्लस b को ऐड करने के बाद आप ये जो r है इसको कैंसिल कर सको, ठीक है ना। तो इसलिए हम km प्लस b को ऐड करेंगे और r को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन एक आ जाएगा, x कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट मोड्यूलो m। तो अब इस तरह का सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं सेकंड केस के जैसा। ये है आपके पास थर्ड पार्ट जो हम एग्जांपल उस दिन कर रहे थे, उसमें से थर्ड पार्ट कि 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड्यूलो 13। अब यहाँ पे a की वैल्यू देखो 342 है और b की वैल्यू कितनी है 5 और m की वैल्यू कितनी है 13। अब m के कंपैरिजन में a की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए और सबसे पहले चेक करो कि 342 का और इस m 13 का जीसीडी क्या है, मतलब a और m का जीसीडी क्या है। 13 प्राइम नंबर है और 13 इसको भाग नहीं कर रहा, इसका मतलब जीसीडी आ गया 1। तो जीसीडी जो है यहाँ पे 1 है। तो मैं जो सेकंड केस डिस्कस कर रही हूँ वही केस आपका आ चुका है। आप 342 को 13 से डिवाइड करोगे और कॉन्ग्रुएंस रिमाइंडर आपका आ रहा है 13 से डिवाइड करने के बाद 13 2 ज़ा 26 और 8 बचा 82 और फिर आपके पास कितना आएगा 13 6 जा 78 आएगा, ठीक है ना। और फिर जब आपका 78 आ जाएगा तो उस केस में रिमाइंडर देखो क्या बचेगा 342। ये सीधा x से मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने ये 342 लार्ज था ना उसको डिवाइड कर लिया, हमने किससे डिवाइड किया 13 से। तो 342 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 26 प्लस 4 बचा, ठीक है ना। 78 82 में से माइनस करोगे तो 4 ही तो बचेगा, तो 4 रिमाइंडर आपका बचा है। इट मीन्स 342 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड्यूलो 13 आपका आ गया। अब इसको दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करो तो 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4x मोड्यूलो 13 आ गया। गिवन आपको क्या था, ये था 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड्यूलो 13। अब 342x 5 के भी कॉन्ग्रुएंट है और 4x के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो 4x कॉन्ग्रुएंट किसके आ गया 5 के। सो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड्यूलो 13, ये आ जाएगा। अब ये पहले वाला केस बन चुका है, ये वैल्यू 4 इस 13 से छोटी आ चुकी है। इधर 0 लिखोगे, इधर आपने 13 के मल्टीपल चेक करने हैं। मान लो मैंने पहला मल्टीपल लिया 13 को अगर मैं 5 में जोड़ूं तो 18 आएगा। 18 जो है वो 4 से भाग होता नहीं है तो नहीं लेना। 13 का दूसरा मल्टीपल 26 आएगा, 26 और 5 कितने हो गए 31, 31 भी 4 से भाग नहीं होता। फिर अगला लो 39, 39 और 5 44 आ जाएंगे और वो 4 से भाग होता है, इसलिए यही लेना है। तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 39 मोड 13। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को ऐड करोगे तो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 44 मोड 13। अब ये जो 4 है इसका जीसीडी 13 के साथ क्योंकि 1 है, इसका मतलब मैं इस 4 को बाहर से कैंसिल कर सकती हूँ।
सो x कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 13 आ गया। तो इसका मतलब x कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 13 इसका सॉल्यूशन आ गया है। आप वेरीफाई करने के लिए दिए हुए कॉन्ग्रुएंस में x की जगह पे 11 लिख के और वेरीफाई कर सकते हो। 11 आया ना भाई, तो 342 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 माइनस करोगे तो वो जरूर 13 से भाग होगा। ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, लास्ट केस देखो, थर्ड केस, व्हेन m इज लार्ज। अगर m बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? उस केस में ये बहुत जनरल मेथड है। ये मेथड एक्चुअली हर केस में लगाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसकी बजाय पहले वाले मेथड यूज करते हैं। ये सिर्फ तभी यूज करते हैं जब m ज़्यादा लार्ज हो। राइट द गिवन कॉन्ग्रुएंस ax, ये दे रखा है कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m। a और m का जीसीडी भी 1 दे रखा है। ठीक है, अब जीसीडी की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स t1 एंड t2 सच दैट a टाइम्स t1 m टाइम्स t2 विल बी इक्वल टू 1। ये आ गया, a टाइम्स t1 प्लस m टाइम्स t2 इज इक्वल टू 1। अब आपको डिवाइड किसको कराना है? a इंटू सम नंबर माइनस b को m से डिवाइड कराना है। अब b तो मेरा इसमें कहीं है ही नहीं, a तो है, तो इसका मतलब मेरे को b लाना है ना इसमें। तो इसका मतलब दोनों साइड क्या करना होता है? b से मल्टीप्लाई। तो b से मल्टीप्लाई करो यहाँ भी और यहाँ भी पूरे में, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू t1ab प्लस t2mb। m से डिवाइड कराना है ना, तो इसमें तो m पहले से है, और इसको अगर मैं, ये जो b की वैल्यू है आपकी, इसको कहाँ पे पुट कर देना है? यहाँ पे। ठीक है ना, इस कॉन्ग्रुएंस में। तो ax कॉन्ग्रुएंट टू t1ab प्लस t2mb कॉन्ग्रुएंट टू मोड्यूलो m आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो m का मल्टीपल है वो तो मोड्यूलो m होता ही है, तो लेफ्ट पे 0 लिखो और राइट में यही वाला जो नंबर है यही वाला एज इट इज लिख दिया विद माइनस साइन, या प्लस साइन लिखोगे तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि माइनस साइन लिखें, मोड्यूलो m। अब उस केस में आपके पास यहां से क्या आ जाएगा? इसको इसमें ऐड किया, क्योंकि माइनस साइन लिया हमें तो ये कैंसिल करना है ना, और अगर हम माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमें इस m वाले जो मल्टीपल की टर्म है उसको हमें कैंसिल आउट करना है। तो ax कॉन्ग्रुएंट टू t1ab मोड्यूलो m आ जाएगा। अब a और m का जीसीडी क्योंकि 1 है, इसलिए a को मैं बाहर बाहर से कैंसिल कर सकती हूँ। तो a बाहर बाहर से कैंसिल होने के बाद x कॉन्ग्रुएंट टू t1b मोड्यूलो m आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसमें बाद का काम कोई मुश्किल नहीं है, लंबा भी नहीं है, सिर्फ हमारा ये काम थोड़ा सा लंबा होता है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर a और m का जीसीडी 1 है तो हम उसको इस शेप में लिख सकते हैं, t1 इंटू a प्लस t2 इंटू m इक्वल टू 1। तो यही काम आपको करना होता है। तो इसको कैसे करेंगे, उसके लिए पहले आप उसका क्वेश्चन आपका ये लास्ट में जाके आएगा। यहां पे ये एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल है जब m लार्ज है, एग्जाम्पल 5 एग्जाम में बहुत बार आया भी हुआ है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल 5 ही करा रही हूं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ 7x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 256। तो ध्यान दो, यहाँ पे m की वैल्यू a और आपके पास b के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है। तो a की वैल्यू हो गई 7, b की 5, m की 256। a और m का जीसीडी मीन्स 7 और 256 का जीसीडी हो गया 1। ठीक है, और 1 क्योंकि जीसीडी 1 आ गया है तो सॉल्यूशन तो है ही और यूनिक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन निकालना कैसे है? सबसे पहले इस a और m 7 और 256 को आपको इस शेप में लिखना है कि 256 इंटू सम नंबर प्लस 7 इंटू सम नंबर शुड बी इक्वल टू 1। तो इसको लिखने के लिए आपका मेथड कौन सा है? जीसीडी वाले चैप्टर में जो आपने किया था वही। 256 को सबसे पहले 7 से डिवाइड किया, 7 इंटू 36 पे क्वोशंट आया और 4
रिमाइंडर आया। अब 7 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो 4 इंटू 1 प्लस 3। फिर 4 को डिवाइड करना है 3 से, तो 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1। अब 3 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1 इंटू 3, ये तो भाग हो ही गया, इसका मतलब GCD आ गया 1। अब आपको यहाँ से लास्ट स्टेप को छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3 इंटू 1। अब यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल के पुट करोगे ना, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये आ गई। ये वैल्यू मैंने पुट की, ये वाली इंटू 1 एज इट इज़ आ गया। अब ये है आपके पास 4 या 4 इंटू 1। मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि हमेशा इसको खाली ना छोड़ा जाए। जब भी हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखें तो 4 के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो लिखें, इंटू 1 लिखें मतलब। तो यहाँ पे भी 4 इंटू 1 और ये आपका प्लस होके 4 इंटू 1 एक बार और, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके नंबर होते हैं ना 3, 4, 7, इनको कभी नहीं छेड़ना, उसके साथ वाले नंबर्स को ही ऐड या मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज 4 इंटू 2 नाउ। अब यहाँ पे आओ, तो दिस इज माइनस 7 इंटू 1। अब वैल्यू किसकी निकलेगी, 4 की। 4 की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या निकलेगी, 256 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 36। तो दिस इज 256 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 36, और ये आपका इंटू वाला 2 ये आ गया, एंड माइनस में 7 इंटू 1। तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 256, माइनस में 7 को नहीं छेड़ना है मेरे को, तो 7 इंटू 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 72 आया। गलती से भी इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको ये नंबर ध्यान रखने होते हैं जो आपके रिमाइंडर बचते हैं ना, ये आपके जो ये आपके नंबर आ रहे हैं यहाँ पे 1, 3, 4 और ये फिर लास्ट वाला जिससे भाग कर रहे थे 7, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना होता। तो ये हो गया आपके पास 72 और ये हो गया माइनस 7 इंटू 1। अब 7 के कितने मल्टीपल्स हो गए, 32 ये थे और 1 ये वाला है, 73 हो गए ना टोटल। तो ये हो गए 73, दोनों नेगेटिव के थे। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, 1 इक्वल टू 256 इंटू 2 प्लस 7 इंटू माइनस 73। अब b की वैल्यू क्या थी, सबसे पहले इसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। b की वैल्यू मेरी थी 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आया 256 को नहीं छेड़ना, 7 को नहीं छेड़ना, साथ वालों को मल्टीप्लाई किया है। तो ये 5 से मल्टीप्लाई होके 10 हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई होके माइनस 365 हो गया। अब इस b की वैल्यू को उठा के कॉन्ग्रुएंस में पुट करोगे ना, कॉन्ग्रुएंस कहाँ गया आपका, ये है आपका कॉन्ग्रुएंस 7x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 256। तो 7x कॉन्ग्रुएंट टू 5 की वैल्यू मीन्स आपके पास आ गई 7x कॉन्ग्रुएंट टू 10 इंटू 256 प्लस 7 इंटू माइनस 365 मोडुलो 256। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वो यहाँ पे उसने क्लियर ही नहीं किया, लेकिन हम क्लियर कर सकते हैं कि जो 5 का जो 256 का मल्टीपल है उसको यहाँ से आप हटा सकते हो। यहाँ पे 0 लिखो, कॉन्ग्रुएंट टू 10 इंटू 256 मोडुलो 256 लिखो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 7x कॉन्ग्रुएंट टू 7 इंटू माइनस 365 मोडुलो 256, ये बच जाएगा। ठीक है, अब 7 और 256 का GCD क्योंकि 1 है तो 7 को कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 को कैंसिल करो बाहर से, तो x कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 365 मोडुलो 256 आएगा। लेकिन आपको लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है, नेगेटिव नहीं निकालना। तो इसलिए एक साइड पे 0 लिखेंगे, दूसरी साइड पे 256 के मल्टीपल लिखेंगे। अगर मैं पहला मल्टीपल लिखती हूँ 256 और ऐड करूँ तो ये नेगेटिव ही बना रहेगा, इसलिए मेरे को दूसरा मल्टीपल लेना है 512, जो कि इससे ज़्यादा हो गया है और ऐड करने से पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 147 मोडुलो 256। तो x इक्वल टू 147 गिव्स द लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंस इनकॉन्ग्रुएंट मोडुलो 256। तो ये आपका आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड ये भी हो सकता है जो कि हम पहले लगाते रहे हैं, लेकिन बस इसमें आपको मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल कौन सा निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसको चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। 7x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 256 है, इधर 0 लिखें और इधर 256 का वो मल्टीपल लेना है ताकि 256 के मल्टीपल को और 5 को ऐड करने से 7 कैंसिल हो जाए। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। पहले 256 यहाँ लिखूँ, उसमें 5 ऐड करूँ तो 261 बनेगा, वो 7 से भाग नहीं होएगा, चेक करना है आपको। फिर दूसरा मल्टीपल लोगे 512 बनेगा, 512 में 5 जोड़ा 517, वो भी 7 से भाग नहीं हो रहा।
फिर उससे अगला निकालो, वो भी नहीं होगा, फिर उससे अगला निकालो, 1024 आ गया, 1024 में 5 जोड़ा 1029 आया, और वो 1029 7 से भाग होता है, इसलिए हमें 1024 लिखने में काम चल रहा है। अब 7 का और 256 का जीसीडी क्योंकि 1 है, तो इसलिए पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर 7 को कैंसिल आउट कर दिया, तो x कॉन्ग्रुएंट टू ये 147 मोडुलो 256 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अब आप दूसरे वाले केसेस पे आ जाओ जो मैंने बीच में छोड़ दिया कि अगर जीसीडी 1 ना हो तब कितने सॉल्यूशन होंगे, कैसे आप निकालोगे। तो ये एक थ्योरम है जिसका मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ कि अगर आपके पास मान लो जीसीडी जो है वो 1 नहीं है बल्कि 1 से कुछ ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा। इफ जीसीडी ऑफ ए एंड एम is 1, it's D and D divides B, then prove that the linear congruence AX congruent to B modulo M has exactly D solutions which are incongruent modulo M। मतलब जो M से छोटे भी होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट वही होंगे जो M से छोटे आएंगे आपस में, और सारे सॉल्यूशन, और कितने होंगे वो सॉल्यूशन, D होंगे, एग्जैक्टली D सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका प्रूफ थ्योरम का मैं नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ वर्किंग रूल डिस्कस करके क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। मान लो आपके पास ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड्यूलो एम दे रखा है जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, तो उस केस में जब ए और एम बड़े नहीं हों तो उस केस में आपने क्या करना है, ये गिवन कॉन्ग्रुएंस हो गया ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड्यूलो एम। ए और एम का जीसीडी क्योंकि डी है और डी बी को डिवाइड करता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि गिवन कॉन्ग्रुएंस में को डी से डिवाइड कर लोगे पूरे में, क्योंकि ए और एम का जीसीडी 1 होता है तो बाहर बाहर से कैंसिल होता है। अब 1 नहीं है, डी है, इसका मतलब ए में से भी कैंसिल होगा डी, बी में से भी और एम में से भी। तो नया कॉन्ग्रुएंस बन जाएगा a1 x1 x कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड्यूलो m1। और अब a1 और m1 का जीसीडी मतलब इस कोएफिशिएंट का और इसका जीसीडी हो जाएगा 1। तो पहले वाला केस बन गया ना जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो अब इसको हम पहले वाले तरीके से ही डील कर सकते हैं, मतलब एक साइड पे 0 लिखें और दूसरी साइड पे मल्टीपल्स लिखें किसके, m1 के, और मान लो g मल्टीपल जो है उसको ऐड करने से ये a1 कैंसिल होता है। तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम ऐसे लिखेंगे इस साइड पे 0 और कॉन्ग्रुएंट टू g m1 मोड m1 और ऐड करेंगे, और ऐड करके a1 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा। और जब एक सॉल्यूशन आ जाए x कॉन्ग्रुएंट टू x नोट मोडुलो m1, तो उस केस में जनरल बाकी के सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होगा, x विल बी इक्वल टू x नोट प्लस k टाइम्स m1, जिसमें आप इस k को क्या पुट करोगे 0 1 2 3 अप टू d माइनस 1, d था ना इसका जीसीडी, तो उससे एक कम, तो d माइनस 1 तक इसके अंदर पुट करोगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और m1 क्या है, m बाई d है, तो आप सॉल्यूशन निकालोगे। तो एग्जांपल्स देखो, a लार्ज होगा तो भी आपको वही मेथड सिमिलर मैनर में फॉलो करना है। पहले आप d को कैंसिल कर लोगे गिवन कॉन्ग्रुएंस में से, उसके बाद। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल 3, सोल्व द कॉन्ग्रुएंस 15x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 21। a की वैल्यू 15 हो गई, b की 12 हो गई, m की 21 हो गई। तो इस केस में जीसीडी ऑफ a एंड m मतलब 15 और 21 का जीसीडी कितना हो गया भाई, 3। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, इस 3 को कैंसिल करना है पूरे में से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। क्यों, क्योंकि 3 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन है। अगर ये 3 12 को डिवाइड ना करे तो काम यहीं खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो निकालोगे क्या। तो यहाँ पे अब सबसे पहले इस 3 को कैंसिल करो, तो 5x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 7 आ गया। अब ये कॉन्ग्रुएंस वैसा ही बन चुका है जैसे अब तक करते रहे हो। 5 और 7 का जीसीडी 1 है ना, तो अब इधर 0 लिखो, इधर 7 का मल्टीपल लिखना है। मान लो 7 लिखूं तो 7 और 4 11, 11 तो 5 से भाग नहीं होता, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो गए, 18 भी 5 से भाग नहीं होता। 7 का तीसरा मल्टीपल 21, 21 और 4 25, 25 तो 5 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 21 लिखना है। इन दोनों को ऐड करो तो
5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 mod 7। और अब 5 और 7 का जीसीडी क्योंकि 1 है तो 5 को बाहर बाहर से कैंसिल करोगे तो यहाँ से कैंसिल और यहाँ से कैंसिल, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 7। तो इसका मतलब x माइनस 5 जो है वो 7 से भाग होता है, मीन्स x माइनस 5 क्या है, 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू के है। तो x की वैल्यू आ गई 5 प्लस 7k, और k को क्या पुट करोगे 0 1 2। क्यों, d की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो इसलिए 2 तक जाना है। अगर d की वैल्यू 5 होती तो 4 तक जाते। ठीक है, अब 0 पुट किया यहाँ पे तो 5 आएगा, 1 पुट करोगे तो 12 आएगा, 2 पुट करोगे तो 7 इंटू 2 14 प्लस 5 19 आ गया ना। अब 5 12 और 19 तीनों सॉल्यूशन जो है वो इस 21 जो कि m की वैल्यू उससे कम है, जो दिया हुआ कॉन्ग्रुएंस था। ठीक है ना, तो तीनों वैल्यूज इससे कम आनी चाहिए, ये आप चेक कर लोगे। तो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस विच आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 21। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल, सोल्व द कॉन्ग्रुएंस 222x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 18। फिर से पहले की तरह a की वैल्यू 222 है, b की 12 है, m की 18 है। 222 का और 18 का जीसीडी निकालोगे तो 6 आएगा, और वो 6 इस 12 को भाग कर रहा है। इसका मतलब इसके 6 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इस 6 को कैंसिल करो सारे में से। यहाँ से 6 कैंसिल किया, 37x आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब अगला काम बिल्कुल वही है जो पहले किया, इधर 0 लिखो और इधर आपने क्या करना है, 3 का कोई ऐसा मल्टीपल लिखना है ताकि ये 37 कैंसिल हो। तो 3 के छोटे मल्टीपल से तो काम चलने नहीं वाला। अगर मैं 3 का 10वां मल्टीपल लिखूं तो भी 30 आएगा, तो भी 32 छोटा हो गया। 11वां लिखूं तो 33, तो भी छोटा है। 12वां लिखूं तो आएगा 12 3 36, 36 और 2 38, नहीं होएगा। तो इसका मतलब मेरे को तो बड़ा मल्टीपल लिखना पड़ेगा। तो अब बड़ा मल्टीपल लिखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72। 72 और 2 कितने हो गए, 74, और 74 37 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे को 72 लिखना है। एक तरीका ये भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे a बड़ा है, 37 बड़ा है, तो सबसे पहले मैं 37 को 3 से भाग कर लेती तो भी मेरा क्वेश्चन हो सकता था। 37 को मैं 3 से भाग करती तो रिमाइंडर क्या बचता, 12 3 36, 1 बचता ना। तो रिमाइंडर आपका सिर्फ 1 बच जाता। तो उस केस में आपके पास आता 37 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3, और फिर x से मल्टीप्लाई करके 37x इज कॉन्ग्रुएंट टू x मोडुलो 3, और फिर आपके पास आता x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3। तो सीधे ऐसे भी आपका आ सकता था। ठीक है, या आपने ये इतने बड़े मल्टीपल पे लेके गए हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड आपके हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। अब यहाँ पे 37 और 3 का जीसीडी 1 है, तो 37 को बाहर बाहर से कैंसिल करो, x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3 आ गया। x माइनस 2 जो है वो 3 का मल्टीपल आया, 3 इंटू के, x की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3k। k की वैल्यू कितनी आएंगी, जीसीडी 6 था ना, 5 तक आएंगी, 0 1 2 3 4 5 5 तक। तो 5 तक वैल्यू पुट करो तो आंसर आएगा। 0 पुट किया 2 आया, 1 पुट किया 5 आया, 2 पुट किया 6 जमा 2 8 आएगा, 3 पुट करोगे 9 जमा 2 11 आएगा, फिर 14 और फिर 17। तो इस तरह से ये 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आ गए, किसके, दिए हुए कॉन्ग्रुएंस के, मतलब इसके जिसमें मोडुलो क्या था 18, 18 से छोटे होने चाहिए। चेक कर लो, सारे के सारे सॉल्यूशन 18 से छोटे हैं। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशंस, और हम ये एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और आपने अब ये जो एक्सरसाइज है 2.2 ये अपने आप से सोल्व करके देख लेनी है। इजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है एक्सरसाइज। एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लेना है। कहीं भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हो। ओके।